Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show, HJ Presents Fun with Stocks. आज की वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी स्टॉक के बारे में तो यार बात होती ही रहती है। रिलायंस अच्छी कंपनी है, एशियन पेंट गिरा हुआ है, एक्सिस बैंक गिरा हुआ है, क्रेडिट एसीसी गिरा हुआ है और भी बहुत सारी कंपनी है यार। 5 पैसा मत 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 मिस करना अपॉर्चुनिटी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। बाकी योर चॉइस। तो यार आज की वीडियो में मैं इन जनरल निफ्टी के एक बिहेवियर पे डिस्कशन करना चाहूंगा कि जब भी थोड़ा बहुत निफ्टी गिरता है ना तो लोगों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। वो अपनी पूरे ऐसे ना एग्जिस्टेंस पे ही डाउट करने लगते हैं कि हमें कुछ आता है या नहीं आता है या क्या चल रहा है। यार देखो, जिस तरीके से हमारा दिमाग कंपाउंडिंग के वंडर्स को समझने के लिए नहीं बना है, बहुत ही छोटा सा दिमाग होता है लोगों का, एंड कंपाउंडिंग के जो वंडर्स है वो लोग नहीं समझ पाते। उसी प्रकार जब मार्केट हल्की सी गिरती है तो हमारे पास के कितने टाइम पीरियड के प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाते हैं, लोग ये समझ नहीं पाते, इसीलिए लोग इतना डरते हैं। तो मैं अभी आपके सामने एक एनालिसिस करूंगा कि मार्केट गिरने पे अगर आप डर के बाहर निकल गए हैं या फिर आप मार्केट में बने रहे, तो दोनों में मेनली क्या डिफरेंस आता है और क्यों हमें मार्केट में बने रहना चाहिए, इसके बारे में भी मैं पूरी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो खैर आई एम होल्डिंग ऑन माय पोजीशन टाइट। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स कि मार्केट गिरने पे ही लोगों के बहुत बुरे हालात क्यों हो जाते हैं। एक बार देखें, आ जाइए। चलिए, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो यहां पे आने से पहले यार मैंने आपके लिए एक निफ्टी 50 वर्सेस एफडी का सिमुलेटर प्रिपेयर किया है। सिमुलेटर होता है मतलब मैंने अपनी एक्सेल में डाल दिया है कि आप निफ्टी की वैल्यू डाल के प्लग एंड प्ले कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अमाउंट मैंने अज्यूम किया है कि 2025 से मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। 26, 27, 28, 29 ऐसे 5 साल तक मैं 1-1 लाख रुपए डाल रहा हूँ। या पहले इसको 20% से बढ़ा देते हैं, क्योंकि यार लगभग 10% हमारी सैलरी पर ईयर बढ़ती है। एंड जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ रही है तो यार सेविंग 20% से ज्यादा से ही बढ़ जाती है, बड़े आराम से। ठीक है। तो कोई भी बंदा जो साल का 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, देखो, टू मेक द कैलकुलेशंस इजी, मैंने हर महीने का हिसाब नहीं लगाया है, एक रफली आइडिया लगाया कि साल में आपने मोटा मोटा 1 लाख रुपए डाल दिया और निफ्टी का कैगर जो होता है CAGR लगभग 12% है। तो निफ्टी की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग वैल्यू अज्यूम की है 10,000 टू कीप थिंग्स सिंपल, ताकि आपको मैं सिंपली अपने थॉट्स कन्वे कर पाऊं कि मैं आपको यहां पे सिखाना क्या चाह रहा हूं। ठीक है। तो अमाउंट 1 लाख रुपए डाला, निफ्टी की वैल्यू है 10,000, हमें मिलेंगे 10 यूनिट। मैंने अमाउंट को 20% बढ़ाया, निफ्टी की वैल्यू हो गई 12% बढ़ के निफ्टी की वैल्यू हो गई 11,200। मेरे को यूनिट मिलेंगे ज्यादा। इन यूनिट को थोड़ा सा इजी देख लेते हैं ऐसे, इस तरीके से हमें यूनिट मिलेंगे। यूनिट का फॉर्मूला है बेसिकली कितना मैं अमाउंट डाल रहा हूं डिवाइडेड बाय निफ्टी की वैल्यू। तो मेरे पास टोटल यूनिट इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, करेक्ट। एंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, जो मैं अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं वो मैंने बिना कंपाउंडिंग के ऐड किया है, सिंपली कि दिस अमाउंट प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐसे करके। तो 2029 तक 5 साल में, 5 साल में मैंने लगभग मार्केट में मोटा मोटा कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 7.5 लाख के आसपास इन्वेस्ट कर दिया है इस तरीके से। ठीक है। लेकिन अब निफ्टी ग्रो भी तो कर रहा है, तो हमारे उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, हमारे उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे इस तरीके से। सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट वैल्यू जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मतलब जो नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में वैल्यू होगी, प्रीवियस अमाउंट को मैंने 12% से ग्रो किया है। ठीक है। बेसिकली टोटल यूनिट मेरे पास कितने हैं निफ्टी के, और निफ्टी की वैल्यू क्या चल रही है, बहुत इजी तरीका है, टोटल यूनिट मेरे पास कितने हैं एंड निफ्टी की वैल्यू क्या चल रही है उतनी। ठीक है। तो मेरा टोटल पोर्टफोलियो इस तरीके से स्केल कर रहा है। तो आप देखोगे जैसे निफ्टी की वैल्यू शुरू हुई थी, देन मैंने इसको 12% बढ़ाया, 12% बढ़ाया, 12% बढ़ाया, 12% बढ़ाया, तो आप देख पाओगे मैंने रफली 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और मेरे करंट अकाउंट की वैल्यू है 9,70,000 रुपए, 9,07,000 रुपए। प्रॉफिट इन परसेंटेज मतलब है कि मेरे कैपिटल और प्रॉफिट में क्या स्प्लिट है। तो मेरा कैपिटल जैसे यहाँ पे 2 लाख ऐड हुआ है, प्रॉफिट केवल 5% है टोटल, क्योंकि सिर्फ पिछले वाले 1 लाख पे ही ऐसे अमाउंट ऐड हुआ है, ये मैंने अभी ऐड किया है। एंड 7.5 लाख रुपए जो मैंने रिसेंटली 2 लाख ऐड किए हैं, इस पे 12% गेन अभी तक नहीं आया है, वो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं मैं लगभग 21% के प्रॉफिट में हूं यहाँ पे। सेम चीज अगर मैं एफडी के साथ कैलकुलेट करूं, if I do the same calculation with FD, then things are going to be a bit simpler. ठीक है। प्रॉफिट इन एफडी, प्रॉफिट इन एफडी, एफडी। तो मतलब इसमें भी सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज किया है मैंने, करंट पोर्टफोलियो डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से किया है ना। तो सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं, करंट पोर्टफोलियो ऑफ एफडी डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, -1।
ठीक है, इसको इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे एफडी के केस में आपका आप केवल 12% प्रॉफिट में हो नेट नेट, एंड बाकी आपका जो कैपिटल की वैल्यू है इवन आफ्टर 5 ईयर आप हर साल पैसे डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो। एंड एफडी पे मैंने रिटर्न एज्यूम किया है 7%, 7%। एंड जो मेरा निफ्टी का कैगर है वो है 12% का मैंने एज्यूम किया है। अब आप देख रहे हो यार कि इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर 5 ईयर्स आपका एक्सआईआरआर तो अच्छा खासा शो होता है, लेकिन जब आप लगातार पैसे डाल रहे हो ना, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने रीसेंट ईयर में ज्यादा पैसा डाला है एंड पास्ट ईयर में आपका पैसा कम डाला था। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस होती है, एवरेज बाइंग प्राइस मतलब कि ओवरऑल निफ्टी मुझे ऑन एन एवरेज कितने बाय प्राइस में मिला है, अगर मैं वो वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करूं कि जितना भी अमाउंट मैंने डाला है मुझे ऑन एन एवरेज निफ्टी कितने रुपए का मिला है, तो उसकी कैलकुलेशन होगी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, जो मैंने टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है डिवाइड बाय मेरे पास अभी टोटल यूनिट कितने हैं, तो 12,900। तो मतलब अगर नेक्स्ट ईयर निफ्टी 12,900 तक गया, थोड़ा सा गिर गया मतलब 5-10%, आपका जो ये गेन है वो सारा का सारा गेन वाइप आउट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे सिंपली इसको 12,903 भी कर दूं, ठीक है, ये अमाउंट हमारा सेम रहेगा, ये अमाउंट हमारा इस तरीके से उतना ही आ जाएगा, और आपके जो गेन्स थे वो सारे के सारे गेन वाइप आउट हो गए हैं। आपके एक साल में सारे गेन वाइप आउट हो गए निफ्टी के मात्र कितने गिरने पे, निफ्टी गिरा है ओनली 15, सॉरी ओनली 12,903 डिवाइड बाय 15, 1 - दिस होगा ना, हाँ 1 - दिस, निफ्टी मात्र 17% गिरा है, निफ्टी मात्र 17 17 तो मतलब अप्रोक्सीमेट था, लगभग 18% निफ्टी गिरा है। और आपके 5 साल के गेन्स, 5 साल के गेन निफ्टी ने पूरे वाइप आउट कर दिए हैं 18% गिरने के बाद। तो इसीलिए जब हल्का सा गिरता है ना, तो यार हमें हमारे म्यूचुअल फंड में ऐसा दिखाई देता है कि यार कुछ पैसा बचा ही नहीं, हमारा तो सारा पैसा जीरो हो गया, क्या हमें ही ट्रेडिंग नहीं आती है क्या, क्या हमें ही इन्वेस्टिंग नहीं आती है क्या। तो जैसे अभी हुआ है, अगर मैं ये आपको देखो, ये थोड़ा आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मे बी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, लेकिन सिर्फ इस साल में आपकी एफडी बीट कर रही है निफ्टी को। लेकिन 2 साल बाद जब दोबारा 12% की सीएजीआर मैं यहां से अज्यूम करूंगा, तो निफ्टी की वैल्यू भी अच्छी खासी है, टोटल पोर्टफोलियो आपकी वैल्यू आपकी सेम है, सब सेम है, और आपका प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो करेगा अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाली तो। मैं तो कहता हूं बल्कि जब मार्केट गिरी आपने डबल इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपका पोर्टफोलियो जब रिकवर करेगा बहुत तेजी से करेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ही नहीं, सॉरी पूरे वर्ल्ड में लोग इतने या तो अनएजुकेटेड हैं या ये मैथ को समझ नहीं पाते हैं कि जब मार्केट गिरती है वो डर के अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि अपनी एसआईपी यहां पे हमें बढ़ानी चाहिए या फिर कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कहां तक गिरेगी। जस्ट स्टे पुट, जो अपनी एसआईपी है वो करते रहो एंड यू विल मेक मनी। ये मैं आपको बहुत ही लेमन टर्म्स में एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो यार आप देखो यहां पे एक बार बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखो, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट 2023 के जून में स्टार्ट की है, 2024 के आपने जून में स्टार्ट की है, तो एक बार बस चीजें समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस है, ये है रफली मेरा मिडल पॉइंट, ठीक है। तो आप देख पाओगे आपने कुछ पैसा यहां पे डाला, कुछ यहां पे डाला, कुछ यहां पे डाला, कुछ यहां पे डाला, आप हर मंथली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टॉप पे भी डाल रहे हो, आप हर मंथली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेम मानता हूं, तो आपका एवरेज प्राइस आ गया ब्लू लाइन जो मैंने मार्क की है, मानते हो। सिंपल कर देता हूं ना कैलकुलेशन, कई लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। सिंपल सी बात है यार, कोई चीज पहले 10 रुपए की थी, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, आपने हर बार एक एक आइटम लिया, ठीक है, आपने एक एक आइटम लिया, सेम पैसे आप डालते रहे, तो जब आपने टोटल ये लिया, तो टोटल अमाउंट का एवरेज प्राइस क्या निकल के आता है कि ऑन एन एवरेज प्राइस कितना है, वो निकल के आता है 12 रुपए, बीच की वैल्यू जो ये है ये निकल के आती है। जब मैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब पे मैं एक एक रुपए का खरीद रहा हूं, एक एक यूनिट खरीद रहा हूं, तो टोटल मेरा एवरेज प्राइस कैसे आता है। तो निफ्टी के केस में भी जब आप हर पॉइंट पे हर मंथ आप एसआईपी कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, आपका एवरेज प्राइस निकल के आता है यहां पे। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपने कितने दिन पैसे डाले निफ्टी में,
आपने पैसे डाले लगभग 4-5 महीने के लिए। ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, अभी शॉर्ट टर्म की ली है मैंने, इसको मैं लॉन्ग टर्म पे भी करके दिखाऊंगा। आपने लगभग 4 महीने तक पैसे डाले हैं, एंड बेसिकली निफ्टी जब यहां तक वापस गिर के आ जाएगा ना, मात्र 6% निफ्टी गिरा है और आपके सारे गेन वाइप आउट हो गए हैं। निफ्टी जो ऊपर तक गया था, क्योंकि आपका एवरेज बाय प्राइस है 24,760 के आसपास, जो यहां पे लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे दिख रहा है ना, लेट मी जस्ट चेक, यस दिख रहा होगा। मात्र 6% गिरने पे आपके पिछले 4 महीने के रिटर्न्स वाइप आउट हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। एंड निफ्टी को 6% गिरने में कितना समय लगा है? मात्र आई थिंक 1-2 हफ्ते भी नहीं लगे थे यार, लेट मी जस्ट चेक। 6% गिरने पे कितना समय लगा था निफ्टी भाई साहब को? सॉरी, 7 डेज, 7 दिन में आपके 4 महीने के गेंस निफ्टी ने वाइप आउट कर दिए थे। और अभी निफ्टी जितना नीचे गिरा हुआ है, ये क्विज है, आप अपने एंड पे थोड़ा देखना, मैं ड्राइंग को क्लियर करके आपको दिखाता हूं। अगर मैं एवरेज प्राइस ये मानता हूं, ठीक है, कि मेरा एवरेज प्राइस ये है, तो जिन लोगों ने यहां पे एसआईपी शुरू की है, और जो लोग इस तरीके से हर पॉइंट पे बाय कर रहे हैं, 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 उनका एवरेज बाय प्राइस ऊपर का आता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिन लोगों ने यहां पे, जिनका एवरेज प्राइस अगर मैं मानूं कि करंट 22,700 का होगा, उन्होंने इतना जितना नीचे ये है, ठीक है, ये 12% है ना, 24% मान लो, लगभग यहां से जितने भी लोगों ने अपनी एसआईपी इस तारीख से स्टार्ट की है, विच इज दिस, सडनली वो सारे लोग या तो माइनर लॉस में हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली वो सारे लोग ब्रेक इवन पे आ चुके हैं। आप लोग समझ रहे हो? इस पूरी रैली में जितने भी लोग एसआईपी कर रहे हैं, निफ्टी के मात्र हल्का सा गिरा है यार, कुछ भी नहीं है ये, निफ्टी के मात्र 12% गिरने पे दे आर ऑल ईदर आटे में नमक जितना लॉस में होंगे, या फिर वो लोग ब्रेक इवन पे हैं, जीरो पे हैं। अब आप ही बताओ यार, हमारे देश की जनता कैसे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेगी, जब उनके 1.5 साल की मेहनत मात्र 3-4 महीने में वाइप आउट हो गई? तो यार ऐसे में सॉल्यूशन बस यही होता है, दैट यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू मेक मनी। निफ्टी बहुत तेजी से रिकवर करता है, जो लोग सस्ते में खरीदते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट्स को डबल डाउन करते हैं, दे प्रिंट अ लॉट ऑफ मनी। सेम थिंग मैं आपको एक बार 2022 के क्रैश के एग्जांपल से भी दिखाना चाहूंगा, नॉट 22, 2020 के क्रैश के एग्जांपल से। 2020 के क्रैश में क्या हुआ था, यहां पे लगभग जितने भी लोग इस टाइम पीरियड से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 2014 से, सडनली वो सारे लोग लॉस मेकिंग बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं हेमंत लॉस मेकिंग? क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका एवरेज बाय प्राइस मोटा मोटा ये निकल के आता है। देखो, मैंने बहुत कंजर्वेटिवली बीच का एवरेज बाय प्राइस लिया है, लेकिन जैसे जैसे निफ्टी ग्रो कर रहा है, टाइम बीत रहा है, आपकी सेविंग्स भी ग्रो कर रही हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ग्रो करता है। अब जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने लिया था, आप एक एक यूनिट ही बाय कर रहे हो, लेकिन नहीं, आपने पहले 1 यूनिट बाय की, आप बाद में 1.2 बाय करोगे, आप कम से कम 20% से तो अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहे हो ना। तो सिमिलरली दिस, एक सेकेंड, दिस मल्टीप्लाई बाय 1.2, मैं हर बार जो है 20% से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूं, और ये देखिए आपका बाय प्राइस एकदम ही चेंज हो गया है। सडनली आपका जो बाय प्राइस है, ठीक है, आपने इतने रुपए पे खरीदा, इतने पे खरीदा, इतने पे खरीदा, इतने पे खरीदा, इतने पे खरीदा, ठीक है, 60 रुपए आपने डाले हैं। वो थोड़ा मेरे को अमाउंट वाइज चीजें सही करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये यूनिट यूनिट का चक्कर डिफरेंट हो गया है, लेकिन जब आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो जो आपका बाय प्राइस पहले 12 था, वो 8 शो कर रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन इशू है, वो 12-13 से ज्यादा ही होने वाला है। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जिसकी वजह से आपका बाय प्राइस थोड़ा ऊपर का ही निकल के आता है, तो यहां पे बहुत बड़ी जनता लॉस मेकिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा लॉस में हो जाती है। एंड पता है हमारे देश की सबसे खराब बात क्या है? जब मार्केट बॉटम पे होती है ना, आपको बोला जाएगा देखो, मार्केट ने दिए हैं आपको नेगेटिव रिटर्न, एफडी ने दिए हैं पॉजिटिव रिटर्न, सारे बेचारे लोग लॉस बुक करके अपना पैसा डालते हैं एफडी में, सारे लोग लॉस बुक करके अपना पैसा डालते हैं एफडी में। एंड जब मार्केट टॉप पे होती है, तो हमारे देश के न्यूज रिपोर्टर क्या कहते हैं? देखो, आपके एफडी ने दिए हैं मात्र 7% के रिटर्न, चुन्ने मुन्ने रिटर्न, स्टॉक मार्केट ने दिए हैं 12, 13, 14, 15% का सीएजीआर।
तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। जब जब मार्केट टॉप पे होती है, बेचारे लोग मार्केट में पैसा डालते हैं। जब जब मार्केट खरीदने लायक होती है या बॉटम पे होती है या एटलीस्ट अपनी एसआईपी हमें रोकनी नहीं होती है, लोग सारा पैसा निकाल के दुम दबा के डर जाते हैं एंड सारा पैसा नीचे डालते हैं एफडी में। सिमिलरली 2020 के क्रैश में हुआ था। आपको क्या लग रहा है, मैं आपको दोबारा से एग्जांपल शो करता हूं, आपको क्या लग रहा है सिर्फ ये लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर बन गए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। जितने भी लोग इससे और नीचे, जितनी उसकी डेप्थ है उतना ही और नीचे 30% के अराउंड मैं देखूं तो लगभग 10 साल का पीरियड आप ले लो मोटा मोटा, जितने भी लोगों ने यहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी 2011 से, सबका एवरेज बाय प्राइस इस प्राइस से ऊपर का निकल के आया था। एंड यहां तक मार्केट आया तो एट लोवेस्ट लेवल जो बेचारा 10 साल से एसआईपी करे जा रहा है, 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 सडनली आउट ऑफ नोवेयर विद इन 1 मंथ ही हैज बिकम अ लॉस मेकिंग इन्वेस्टर या ट्रेडर। उसको म्यूचुअल फंड में भी लॉस दिख रहा है, स्टॉक्स में भी लॉस दिख रहा है, हर जगह लॉस दिख रहा है। फिर वो बोलता है मोदी जी ये आपने क्या किया। ऐसा यार मोदी वोदी को ब्लेम करने का कुछ नहीं होता, दीज आर जस्ट साइकिल्स। हर बार ऐसा होता है, हो रहा है, होता रहेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट अगर 30% गिरेगी नहीं तो एफडी में कैसे पैसा जाएगा? इट्स ऑल काइंड ऑफ अ प्रोपेगेंडा, यू कैन से इट अ प्रोपेगेंडा, बिल्कुल। कि मार्केट को गिराया जाता है, जबरदस्ती गिराया जाता है कि अब हम एफडी से कंपेयर करेंगे, स्टॉक से पैसा एफडी में जाएगा। बढ़ाया जाता है कि अब पैसा एफडी से स्टॉक्स में जाएगा। ओवरऑल आपको बस ये ध्यान रखना है कि या तो मार्केट में आओ ही मत, अगर आप में वॉलेटिलिटी झेलने की हिम्मत नहीं है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों में नहीं होती है, अगर आप में वॉलेटिलिटी झेलने की हिम्मत नहीं है तो स्टॉक मार्केट में आओ ही मत। और आओ तो ये कैलकुलेशन सही से समझ के आओ कि मार्केट 20% गिरेगी तो बहुत बड़ी जनता लॉस मेकिंग हो जाएगी। सिमिलरली मार्केट अभी जो 10% गिरी है, मैं तो अभी भी प्रॉफिटेबल ही हूं, लेकिन मेरी वाइफ थोड़ी सी परेशान हो गई थी वो इन दिनों कि क्या हो गया पोर्टफोलियो में ये वो। तो मैं यही मैथमेटिक्स उसे समझाने की कोशिश कर रहा था एंड फाइनली शी अंडरस्टूड। तो आपको भी अगर नहीं समझ आई ये वीडियो, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा टफ टॉपिक था, मैंने ऑल दो अपना बेस्ट दिया है कि मैं इसको एज इजी एज पॉसिबल वे में आपको एक्सप्लेन करूं। तो वीडियो को दोबारा देख लो यार, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिली या मेरे से मिस हो गया तो कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू दैट कमेंट। बट पॉइंट यही है यार कि लोग जो है अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका एवरेज बाय प्राइस ऊपर का आ जाता है, जिसको पिरामिडिंग बोलते हैं। एवरेज बाय प्राइस ऊपर का आने की वजह से हल्का सा गिरते ही वो सडनली लॉस मेकिंग हो जाते हैं। तो ऐसे में या तो और डालो या वेट करो। मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है एंड मैं सिंपली वेट कर रहा हूं बिकॉज आई नो दैट आई एम गोइंग टू प्रिंट अ लॉट ऑफ मनी व्हेन मार्केट रिकवर्स। 2022 में भी यही हुआ था, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था, सडनली रिकवर हुआ एंड बहुत ही अच्छा पैसा बना था। एंड 2026 में भी सेम होने वाला है। मुझे नहीं पता 25 में रिकवर करेगी या नहीं करेगी, लेकिन 26 मिड तक तो बड़े आराम से बहुत तगड़े, बहुत ही सुपर गेन्स हमें मिलने वाले हैं। बट अगेन गेन्स उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास पेशेंस होगा, थोड़ी सी अक्ल होगी एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, या सो बस यही है यार कि इस तरीके से डिसीजन लेना लेना सीखो कि जब सस्ते में हो मार्केट तो आप डरो नहीं एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ऑल इन ऑल यार, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, क्योंकि चैनल पे और भी काफी वीडियोस आने वाली हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू कि अच्छे स्टॉक कैसे बाय करते हैं, सस्ते में कैसे बाय करते हैं। आई रन अ होल कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एज वेल। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर में मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट कोर्स। अदरवाइज चैनल पे भी बहुत अच्छी वीडियो है, प्लीज फॉलो द चैनल। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।